लालची पानी पूरी वाला। ये कहानी एक ऐसी जंगल की है जहाँ कुछ ईमानदार, कुछ चालाक, कुछ लालची तो कुछ बेईमान पक्षियाँ रहा करती है। और इसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें रहता है एक लंबी चोंच वाला बकुला। वाह, आज तो मछलियाँ कुछ ज्यादा ताजी हैं। लगता है आज कोई भूखा नहीं सोएगा। ओ बगुला भाई, क्या बात है, तू तो बड़ा मस्त है। आज फिर मछलियाँ पकड़ ली? हाँ भाई, रोज का काम है। तुम आए हो तो चलो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं कुछ मछलियाँ। बिल्कुल मूर्ख है ये बगुला, तो रोज मुफ्त में मछलियाँ देता है, क्यों ना इससे और फायदा उठाऊं। अरे वाह, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है बगुला। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। बकुला बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे कालू कौवे के नियत का अंदाजा नहीं था और उसी जंगल में रहती थी गरीब रानो चिड़िया, लेकिन ईमानदार और सच्चे दिल की चिड़िया थी। बेटा, आज सिर्फ थोड़े ही दाने हैं, लेकिन मैं और लाऊंगी, तो चिंता मत कर। मम्मी तुझे भूखा नहीं रहने देंगी। लेकिन हर जंगल में एक ऐसा होता है जो अपने चालाकियों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अरे आओ, कालू के गोलगप्पे खाओ, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। मसालेदार, चटपटा। ओह, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये क्या खा लिया मैंने? हे भगवान, ये सबको क्या हो गया है? अरे, ये तो गोलगप्पे वाले पक्षी हैं। कालू कौवा कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मुखिया जी, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। कालू कौवा मिलावटी गोलगप्पे बेच रहा है। जानवर बीमार हो रहे हैं। अगर ये सच है रानो, तो हम उसे पकड़ेंगे। चलो चलकर जांच करते हैं। कालू, तुम्हारे गोलगप्पों की जांच हुई है। उसमें सड़े मसाले और खराब पानी मिला है। अब तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद की जाती है। इस रानो ने मेरा बैंड बजा दिया। अब मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। जंगल में रात का समय था। एक सुनसान कोने में कालू कौवा बैठ सोच रहा था। इस रानो ने मेरी दुकान बंद करवा दी। पूरे जंगल में मेरी बेइज्जती हो गई। अब ये जंगल तभी मेरा होगा जब ये चिड़िया उसमें नहीं रहेगी, हमेशा के लिए। जंगल के जानवर अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन कालू कौवे की आंखों में जो देखा वो डरावना था। मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है बहुत बुरा होने वाला है। भगवान जी, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो। अरे रानो बहन, कैसी हो? कल तो तुमने कमाल कर दिया। पूरा जंगल तुम्हें दुआएं दे रहा है। बगुले भैया, मुझे डर लग रहा है। कालू की नियत मुझे सही नहीं लगी। मुझे लगता है वो कुछ करेगा। अरे अगर वो कुछ करेगा भी तो उसे पहले मुझे पार करना होगा। आप जैसा दोस्त हो तो डर कम हो जाता है। शुक्रिया बगुले भैया। अगले दिन कालू कौवा एक चालाक लोमड़ी से मिलने जाता है। अरे लोमड़ी बहन, एक काम है, बड़ा काम, और इनाम भी बड़ा ही मिलेगा। क्या काम है? तू जब भी आता है शैतानी लेकर ही आता है। इस बार तुझे सिर्फ एक चिड़िया को पकड़ना है। रानो नाम है उसका। उसे जंगल से गायब करना है, सदा के लिए। बात तो मजेदार है, पर पकड़ना मुश्किल होगा। वो सीधी है लेकिन चतुर भी है। इनाम दुगना दूंगा। बस उसे रात को उसके घोंसले से उठा लेना। उसके बच्चों को छोड़ देना ताकि बाकी सब पर डर बना रहे। ठीक है, आज रात ही खेल शुरू करते। रात के समय रानू चिड़िया के घर के पास लोमड़ी दबे पाव आ जाती है। लोमड़ी रानू चिड़िया को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी ऊपर से आवाज आता है। रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस जंगल से जिंदा नहीं जाओगी तुम। भैया, आप तो। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। कालू की चाल नाकाम हो चुकी है। चल, अब सबके सामने उसकी असलियत लानी होगी। सुनो जंगल वासियों, ये कालू कौवा दिखावा करता है दोस्ती का। असल में रानो को मारना चाहता था। लोमड़ी ने ये बात कबूल की है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में गलती की। ये झूठ है, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रानो ने मेरी दुकान बंद करवाई थी इसलिए। कालू, तुमने सिर्फ दुकान नहीं चलाई, तुमने जहर फैलाया और अब हत्या की साजिश। जंगल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ऐसा कह के जंगल की सारी पक्षियाँ कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल देती है। मैं तो सिर्फ सच का साथ देना चाहती थी, लेकिन इस सफर में मुझे सच्चे दोस्त मिले। सच की राह मुश्किल होती है रानो बहन, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है।
सच्चाई की जीत, दोस्ती की मिसाल और एक छोटे से पक्षी की हिम्मत ने फिर से जंगल में शांति लौटा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना है उतना में ही खुश रहें, लालच बुरी बला है।